इंसान के जिस्म के तगय्युरात ही उसके ज़वाल का पता देते हैं। ज़ाहिर है वो माँ के पेट में नुत्फ़ा था, फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया, लोथड़ा हुआ, फिर हड्डी पैदा हुई, फिर बतदरीज इजाफ़ा होता रहा, यहाँ तक कि बेहतरीन शक्ल व सूरत भी अल्लाह ने पैदा फरमा दी। ज़बान के पट्ठों में जायक़े का एहसास पैदा फरमा दिया, आँखों में बीनाई अता फरमा दी और सर में भेज अता फरमा दिया, दिल में धड़कन अता फरमा दी। तो इंसान के सफ़र का आगाज़ देखें, लेकिन ये भी याद रखें कि हमारा परवरदिगार कितना अजीम है, उसकी कुदरत कितनी अजीम है कि उसने माँ के पेट में 3 अंधेरों में भी हमें भूखा नहीं रखा। 3 अंधेरों में भी वो खिलाता रहा और 3 अंधेरों में उसने हमारी परवरिश फरमाई। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे करीम रब से किसने दूर कर दिया? वो कौन है जिसने तुझे भुला दिया? और फिर दुनिया में आया, बचपना गुजरा, जवानी में हुआ और धीरे धीरे बाल सफ़ेद होना शुरू हुए, यहाँ तक कि बहुतों के पूरे सफ़ेद हो गए। और एक दिन फिर वो भी आता है कि सबको रोता बिलकता छोड़कर, माँ हो तो बच्चों को, भाई हो तो अपने अहले खाना को, औलाद हो तो माँ बाप को, सबको रोता बिलकता छोड़कर ये इंसान दुनिया से चला जाता है। और अपने साथ कुल असबाब से, मर्द है तो कफन के 3 कपड़े, औरत है तो कफन के 5 कपड़े, इसके अलावा ना वो तहसील से कोई स्टाम्प पेपर अपने साथ लेके जाता है, न वो संपत्ति, न जायदाद, न दौलत, न गाड़ी, कुछ भी नहीं लेके जाता। अपने साथ अगर कुछ लेके जाता है तो अपना नाम-ए-अमाल लेके जाता है। बेटी कहती है, माँ 1-2 बात मुझसे कह दे, कम अज़ कम मेरे दिल को सुकून पहुँचेगा। लेकिन माँ की रूह सुन रही होती है, अब जवाब देने से आजिज़ हो चुकी। वही ज़बान जिससे माँ प्यार भरे अंदाज में बेटी कह के बुलाती थी, उसी ज़बान पर कुदरत ने ताला लगा दिया है। अल्लाह अकबर। वो ज़रा सा फ़र्जंद, बहुतों का छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे चले जाते हैं, फौत हो जाते हैं, मगर सब एक पैगाम दे के जाते हैं। उनका जनाजा 4 कांधों पे जाता है। 40 कदम जनाजे के साथ चलें, बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला कबीरा गुनाहों को मिटा देता है, इतनी फजीलत इस सिलसिले में आई है। 10-10 कदम चारों सरहानों को, यानी चारों तरफ से पकड़ के चल ले तो बड़ा उसका अजर है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो जो जनाजा जा रहा है, वो ज़बान हाल से खामोश पैगाम दे के जाता है। अज़ीज़म हाफिज़ व क़ारी तहसीन रज़ा की वालिदा मोहतरमा मरहूमा हों या हमारे और आपके आइज़ा क़ारिब में से जो भी हों, जिसका भी जनाजा सूए दारुल बक़ा जाता है, शहर ख़मोशा का मुसाफिर बन के जब वो दुनिया से जाता है तो सबको एक ही पैगाम दे के जाता है। और वो पैगाम मैं अगर आपके सामने मंजूम अंदाज में पेश करूं तो वो पैगाम ये है, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। आप तसव्वुर करें कि एक दिन आपका जनाजा भी दुनिया से जा रहा है, और ये अफसाना या कहानी नहीं है, जाएगा, जाना ही है।
ये तय है, जाना ही है। और सन 2022 की डायरी हम लोग क्रॉस कर सकें इसकी कोई गारंटी नहीं है। जनवरी का महीना हम मुकम्मल देख सकें इसकी भी कोई ज़मानत नहीं। यार सुबह का सवेरा हमारे नसीबे में लिखा है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लंबी उम्मीदों से क्या फ़ायदा, हमारा और आपका गोया के जनाजा जा रहा है, घर वाले रो रहे हैं और हम और आप सब ये कहते हुए दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है पयाम आखिरी आखिरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना सब जीते जी के हैं शिकवे गिले, कहना सब जीते जी के हैं शिकवे गिले। आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, कहना सब जीते जी के हैं शिकवे गिले। आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है दम निकलने। वाह वाह वाह, मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप हज़रात भी पढ़ें। शम्मा ढलने को है दम निकलने को है, अब है क़िस्सा तमाम आखिरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। और मैयत को नहलाने के हवाले से, कफनाने के हवाले से ये शेर देखें आप हजरात। मुझको नहला के पहना दिया है कफन, मुझको नहला के पहना दिया है कफन। रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन, मुझको नहला के पहना दिया है कफन। रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन। दोस्तों मौत भी आज हैरत में है, दोस्तों मौत भी आज हैरत में है। बस यही है इंतज़ाम आखिरी आखिरी। नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म। अच्छा, नहलाने के सिलसिले में, मैयत को नहलाने के सिलसिले में एक मसला ये है कि आप जिस तख्ते पर उसे नहला रहे हैं उसको 3 मरतबा धोनी दी जाती है। और ये मसाइल हमारे नौजवानों को भी याद होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका इंतकाल हो तो आप हसनपुर ही में हो, ये भी हो सकता है कहीं और हो। तो कुछ मसाइल हमारे बच्चों को जो तदफीन से मुताल्लिक़ हैं, नमाज जनाजा से मुताल्लिक़ हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हम अगर कहीं ऐसी सिचुएशन में आ जाएं तो अपनी मैयत को सुन्नत के मुताबिक नहला सकें। बाकी तो गुस्ल में एक फ़र्ज़ है वो पूरे बदन पे पानी बहाना है, लेकिन बाकी बेहतर ये है कि सुन्नत और मुस्तहब्बात का ख्याल रखा जाए, कमा हक़्क़हू सवाब मिल जाए आपको भी और मैयत को भी। उसके बाद जब आप नहला देते हैं तो मैयत की जो कैफियत होती है वो भी मुलाहज़ा फरमाएं।
खुशबू में कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा, दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा। हो चुका इंतजाम आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्त।